आज हम बात करेंगे 17 सेकंड टेक्निक के बारे में। इस तकनीक के बारे में इब्राहिम हिक ने बहुत बार बात की है, लेकिन लोग इसके मतलब को नहीं समझ पाते। आज हम इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। जब हम किसी विचार को पकड़ कर रखते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं, उस एक विचार की फीलिंग में रहना शुरू कर देते हैं, तो कितने समय में हमारा दिमाग उसमें काम करना शुरू कर देता है। इब्राहिम हिक्स ने इसका आंसर दिया था 17 सेकेंड। अगर आप किसी विचार को सिर्फ 17 सेकेंड तक पकड़ कर रखें और उसकी इमोशंस को पकड़ के रखें, तो वो आपके दिमाग में काम करना शुरू कर देता है, वो आपकी ऊर्जाओं में काम करना शुरू कर देता है। अब इब्राहिम हिक्स को इसके बारे में कैसे पता चला? ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, इस चीज़ पे साइंटिस्ट ने काम किया था। जब कोई आदमी किसी एक विचार को 17 सेकंड तक पकड़ कर रखता है और उस फ्रीक्वेंसी में रहता है, उस फीलिंग में रहता है 17 सेकंड तक, तब उसके दिमाग में बदलाव आना शुरू होता है। तब उसका दिमाग अलग तरीके से काम करना शुरू करता है। अब वो विचार निगेटिव होगा तो विचार अलग तरीके से काम करेगा, और पॉजिटिव होगा तो दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। ये चीज़ साइंस ने नोटिस की थी। उसके बाद इब्राहिम हिक्स ने इसे लोगों के सामने लाया। अगर आप अपने किसी पॉजिटिव विचार पर 17 सेकंड तक फोकस करते हैं, तो आपके दिमाग में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग उस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। लेकिन ये केवल 17 सेकंड में ख़त्म नहीं हो जाती। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ 17 सेकंड तक सोचो पर हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन 17 सेकंड सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप किसी भी विचार को पकड़े, लेकिन ये ज़रूरी है कि कम से कम आप उस विचार को 17 सेकंड तक पकड़ कर रखें। अब उसके बाद आप इस चीज़ को डबल कर सकते हैं। आप 17 सेकंड के बाद 34 सेकंड पे जा सकते हैं, 34 सेकंड के बाद 51 सेकंड पर जा सकते हैं, और 51 सेकंड से 68 सेकंड तक जा सकते हैं। 68 सेकंड तक जब आप पहुंच जाएंगे, तो आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव आएंगे। अगर आप किसी एक विचार को 68 सेकंड तक अपने दिमाग में रख सकें, सिर्फ उसी फीलिंग में 68 सेकंड तक अपने आप को रख सकें, तो आप अपने अंदर चमत्कार देख पाएंगे। आप अपनी इस दुनिया को बदलते देख पाएंगे, आप अपने आसपास की चीज़ों को बदलते देख पाएंगे। लेकिन ये चीज़ें जितनी सुनने में आसान हैं, उतनी करने में नहीं है। क्योंकि जब आप केवल 17 सेकंड तक ही किसी चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, किसी विचार पर जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई दूसरे विचार ज़रूर आएंगे और आप परेशान होकर इस चीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। पहले आप 17 सेकंड तक पहुँचेंगे, फिर आप 34 सेकंड तक पहुँचेंगे, फिर आप 51 सेकंड तक पहुँचेंगे, फिर आप 68 सेकंड तक पहुँचेंगे। अब 68 सेकंड वो स्टेज माना गया है जहाँ पर आपके दिमाग की शक्ति बहुत तेज काम करने लगती है, बहुत अच्छे से काम करने लगती है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपके दिमाग में उस 68 सेकंड तक कोई दूसरा विचार ना आए, कोई दूसरी फीलिंग ना आए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमने 68 सेकंड तक फोकस कर भी लिया, तो या 17 सेकंड तक फोकस कर भी लिया, तो उससे क्या होगा? उससे आपके दिमाग में बदलाव आएंगे, आपके दिमाग में क्रिएटिव विचार आएंगे, उससे जुड़े हुए जो आपका गोल है, और आप उन आइडियाज़ को फॉलो करके एक्शन लेके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप इस बात को समझें, सिर्फ 17 सेकंड तक किसी विचार पर या किसी चीज़ पर ध्यान देने से वो चीज़ आपके सामने प्रकट नहीं होगी। होगा ये कि आपका दिमाग उस चीज़ को सीरियसली लेने लगेगा, वो उस पर काम करने लगेगा, वो उसके बारे में और अवेयर होने पर सोचने लगेगा। तब आपको कोई आइडिया मिलेगा या कोई और चीज़ आपके साथ होगी और आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। इसलिए इस बात को समझिए कि सिर्फ 17 सेकंड सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझिए कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। उस पर 17 सेकंड तक, 68 सेकंड तक फोकस करेंगे, तो आप उससे जुड़ जाएंगे, उससे आपकी वाइब्रेशन जुड़ जाएगी और आपके एक्शंस उस ओर चलने लगेंगे। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का मतलब इतना सा है, इसलिए इसको
सही तरीके से यूज की। किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को मत लीजिए, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन को लेंगे तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा।